जीवात्मा यानी ऐसी आत्मा जो किसी शरीर में होती है, जबकि आत्मा परमात्मा का अंश होती है। वह स्वयं परमात्मा नहीं, क्योंकि वह सतो, रजो और तमो गुणों से मिली होती है, जिसके कारण वह आत्मा होती है। इसे ही कारण शरीर कहा जाता है। जब यह आत्मा यानी परमात्मा का अंश अपने कारण शरीर का त्याग करता है, तब आत्मा में उपस्थित अंश अर्थात शुद्ध चेतना में परिलक्षित होता है। जैसे संत कबीर, हरिदास ठाकुर और मीराबाई, हम सभी परमात्मा के अंश हैं, जो कारण शरीर द्वारा आत्मा बने हुए हैं। इसी वजह से हम सभी आत्माएं जो शरीर को धारण करने वाली है और जीवात्माएं जो शरीर को धारण कर चुकी है, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए उत्तरदायित्व हैं। जब तक हम कर्म बंधन में रहेंगे, तब तक हम चाहते हुए भी अपनी निर्वाण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे कर्म देश, काल और वातावरण के आधार पर निर्धारित होते हैं। जहां हमें जीवित रहने और अपनी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का तरीका बताया और सिखाया जाता है। इसका चयन भी हम अर्थात आत्मा करते तो जरूर हैं, किंतु वातावरण अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रभाव से वशीभूत होकर। दोस्तों, यह सिस्टम ऑटोमेटिक प्रीडिफाइंड होता है। इसका एक्सक्यूजन तब तक नहीं हो पाता जब तक कि परमात्मा का अंश आत्मा नहीं बन जाता। इस अंश के कारण ही आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, क्योंकि परमात्मा पहले से ही अजन्मे हैं। यही वजह है कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। यह सिर्फ आत्माओं और जीवात्माओं के लिए होता है, किंतु जिन्होंने अपनी निर्वाण अवस्था प्राप्त कर चुकी है, उनके लिए कुछ भी सही और गलत नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें सुख और दुख की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वे इन दोनों अनुभवों से ऊपर चले जाते हैं, जिसे अस्क्रेल निर्वाण की अवस्था कहते हैं। इस वजह से वे संसार में होते हुए भी नहीं होते। परमात्मा के लिए सिर्फ एक चीज होती है और वह है धर्म, जिसे सनातन कहा जाता है, क्योंकि यह तब से है जब से परमात्मा है, यानी पहले से ही। जो आत्माएं, प्रेत आत्माएं और जीव आत्माएं इस धर्म का अनुसरण करती हैं, वे सदगति को प्राप्त होते हैं, और जो नहीं करती हैं, उन्हें अधर्मियों की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें सर्वप्रथम उनका स्थूल शरीर नष्ट किया जाता है। इसके उपरांत उन्हें जब दोबारा मानव शरीर मिलती है, तो उन्हें फिर से एक और अवसर दिया जाता है अपनी सदगति करने का। प्रत्येक मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है सर्वप्रथम अस्कैरल निर्वाण अवस्था को प्राप्त करना, और फिर आत्मा को कारण शरीर से विमुक्त कर अंश में रूपांतरित होकर परमात्मा में एकाकार होना। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।